वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई एम डॉक्टर जुनैद इकबाल। आज जो मैं आपके लिए अपडेट लाया हूँ वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये जामिया मिलिया इस्लामिया की एक वैकेंसी से रिलेटेड है। जामिया मिलिया इस्लामिया की नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ का भी एग्ज़ाम होना है, अभी एडमिट कार्ड आना है। उससे पहले ही एक दूसरी वैकेंसी नोटिफाई कर दी गई है। ये दूसरी वैकेंसी भी नॉन टीचिंग से रिलेटेड ही है, नॉन टीचिंग वैकेंसी है। अब देखना ये है कि या पहले वाली जो वैकेंसी है और अब की जो वैकेंसी है जिसकी लास्ट डेट 25 और 26 दिसंबर तक है, क्या ये दोनों कंबाइंड वे में एग्ज़ाम लिया जाएगा, एक साथ लिया जाएगा या अलग अलग लिया जाएगा? ये अभी एक बिग क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। बहुत कुछ समझेंगे, जानेंगे। नॉन टीचिंग वैकेंसी जो नई वाली है इसमें कौन कौन सी वैकेंसी आई है, उसका मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है, ये सब समझेंगे, जानेंगे। बट उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको रियल टाइम पे अपडेट्स मिलता रहे। तो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन पे समझते हैं कि जो नई वैकेंसी आई है वो क्या-क्या है नॉन टीचिंग से रिलेटेड, और इसकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो क्या-क्या है। आइए हम समझते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया जो वैकेंसी निकाली है वो 2 दिसंबर को नोटिफाई किया गया है और इसका लास्ट डेट है वो है 26 दिसंबर, जो शाम के 5 बजे तक ही रहेगा। यानी आपका जो फॉर्म होगा, फॉर्म जो आप फिल करेंगे ऑफलाइन मोड में, ये शाम 5 बजे तक फिजिकली आप सबमिट कर सकते हैं या उस डेट तक आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और जो स्पीड पोस्ट करना है उसका एड्रेस इसने यहाँ दे रखा है। रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन सेक्शन, 2nd फ्लोर, रजिस्ट्रार ऑफिस, जामिया मिलिया इस्लामिया, मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग, जामिया नगर, न्यू दिल्ली 110025। तो ये एक ब्रीफ है जहाँ पे आप फॉर्म सबमिट करेंगे, उसकी लास्ट डेट है। कई लोग फॉर्म्स पहले फिल किए हैं, इससे पहले जो वैकेंसी आई थी। अगर इसमें से कोई भी वैकेंसी अगर पहले भी आई थी जिसका आपने फॉर्म फिल किया है और वो एक्चुअली पुराना वाली जो वैकेंसी थी वो कैंसिल हो गई, तो उसका एक रिसिप्ट होगा। अगर आपके पास है तो आपको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी फ़ीस से यहाँ फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। इसमें अच्छी बात ये है कि अगर पुरानी वैकेंसीज़ में आपने फॉर्म फिल कराया है और उस समय जो अपर एज लिमिट है उस समय था आपके पास, यानी अपर लिमिट के अंदर थे, और अब वो अपर लिमिट से बाहर हो गए, फिर भी आप एलिजिबल है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रिक्रूटमेंट, प्रीवियस नॉन टीचिंग। तो अब हम बात करते हैं वन बाई वन करके कि जो वैकेंसीज़ है वो किस किस ऑफिस के लिए है, नॉन टीचिंग के लिए, और कितनी कितनी है। देखो, सबसे पहला जो वैकेंसी नॉन टीचिंग का है वो है एज ए प्राइवेट सेक्रेटरी इन रजिस्ट्रार्स ऑफिस। इसका जो पे स्केल है वो 7 है और इसकी जो वैकेंसी नंबर है वो 1 है, यानी सिर्फ एक ही है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो चाहिए वो बैचलर्स डिग्री चाहिए, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस एज ए पर्सनल असिस्टेंट या फिर 5 इयर्स एक्सपीरियंस एज ए स्टेनोग्राफर इन एनी यूनिवर्सिटी, रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट, सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, PSU एंड अदर ऑटोनोमस बॉडीज़। कहीं का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 इयर्स का एज ए स्टेनोग्राफर और 3 इयर्स एज अ पर्सनल असिस्टेंट। उसके अलावा स्टेनोग्राफी की स्पीड 120 है, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इन इंग्लिश, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इसके अलावा जो डिज़ायरेबल है, इज़ नॉट इसेंशियल बट डिज़ायरेबल, इज़ दैट प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉलेज ऑफ हिंदी एंड उर्दू। इसके अलावा आपको जो टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट नॉर्म्स, वो ऑन कंप्यूटर, वो इस तरह का है कि 10 मिनट्स में 120 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए, और ट्रांसक्रिप्शन के लिए 15 मिनट्स का जो होगा वो इंग्लिश में। इसकी जो अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स है। ऐसे ही हर एक वैकेंसी की कुछ क्वालिफ़िकेशन दी गई है। आप इस डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू कर लेना और समझ लेना कि किस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं। मैं थोड़ा ब्रीफ करते हुए फटाफट चलता हूँ आगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा और लंबा वीडियो हो जाएगा। आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो पुरानी वैकेंसी थी उसका सिलेबस ऑलरेडी जामिया ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, यानी बहुत जल्द ही एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। बट अगर आपकी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हुई है और स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट कर चुके हैं, फिर भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जैसे जामिया स्पेशलाइज्ड या जामिया स्पेसिफ़िक कुछ चीज़ें हैं, जैसे जामिया एक्ट्स है,
जामिया से रिलेटेड जो ऑर्डिनेंसेस है, ये सारी चीज़ें अगर स्टडी मटेरियल आपको कहीं से नहीं मिल रहा है, एमसीक्यूज़ नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए हमने वो स्टडी मटेरियल रेडी किया है, जो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से क्लिक करके वो स्टडी मटेरियल्स ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको फुल कोर्स चाहिए जिसमें सारे रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश वगैरह सब कुछ है, सब कुछ एक साथ कहीं एक वीडियो के थ्रू हमने एक कोर्स बनाया है जो वीडियो कोर्सेज है। अगर आप वो ऑप्ट करना चाहते हैं थ्रू दिस वीडियो, तो आप नीचे दिए हुए लिंक में नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहाँ से भी वो कोर्स बाई कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी है, क्या क्या पोजीशन ओपन हुआ है। दूसरा है पर्सनल असिस्टेंट, जो इंग्लिश के लिए है, जिसकी वैकेंसीज जो नंबर वैकेंसीज है 12 है, और पर्सनल असिस्टेंट हिंदी जिसके लिए सिर्फ 3 वैकेंसी है। ये है पे स्केल 6। बहुत सारे पहले भी जो क्वालिफ़िकेशन वैसे ही यहाँ भी एक क्वालिफ़िकेशन एसेंशियल दिया गया है और डिज़ायरेबल है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। उसके अलावा स्टेनोग्राफ़र है जो इंग्लिश के लिए, उसकी वैकेंसी 8 है, और स्टेनोग्राफ़र जिसमें हिंदी का होगा वो है, उसकी वैकेंसी 2, यानी टोटल 10 स्टेनोग्राफ़र के लिए। ये जो 1 पोस्ट रिज़र्व फॉर OH है, ये आप के जो टोटल पोस्ट है 8 में से 1 रिज़र्व किया गया है। इसके अलावा प्रॉपर्टी सेक्शन में अगर देखें तो लैंड रिकॉर्ड सुपरिटेंडेंट है, उसकी वैकेंसी 1 है। लैंड रिकॉर्ड कीपर है, उसकी वैकेंसीज 1 है। फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर की अगर बात करें तो इंटरनल ऑडिट ऑफिसर 1 है ऑन डिपुटेशन, राइट। इसको आप देख सकते हैं कि डिपुटेशन पे जो भी अगर वैकेंसीज अगर फुलफ़िल हो रही है तो वो आप एक बार गो थ्रू कर लेना। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर्स ये भी 1 है। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से कुछ वैकेंसीज है, जो नॉन टीचिंग एंड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो सिविल का होना चाहिए, उसकी वैकेंसी 1 है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल 1 है ऑन डिपुटेशन बेसिस। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल 1 है। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 1 है। जूनियर इंजीनियर सिविल 10 वैकेंसी, इसमें और उससे ज़्यादा वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 3 है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल ये भी 2 वैकेंसी हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी में जो कुछ असिस्टेंट होते हैं उसमें से एक है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, जिसकी वैकेंसी 4 है। लाइब्रेरी अटेंडेंट 6 है। प्रॉक्टर ऑफिस की बात करें तो सिक्योरिटी असिस्टेंट, इसकी 9 वैकेंसी है। और प्रोग्राम ऑफिसर्स जो इंडिया अरब कल्चर सेंटर है उसके अंदर एक वैकेंसी है, वो है 01 यानी 1 है। डैट इज़ यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस, यूनिवर्सिटी के अंदर गेस्ट हाउस, उसमें कुक की ज़रूरत है जो सिर्फ 1 वैकेंसी है। इसके अलावा और कोई वैकेंसी फ़िलहाल नहीं है, ये नॉन टीचिंग कैटेगरी में है। और ध्यान देना आप, कुछ में रिटन टेस्ट होंगे, स्किल टेस्ट होंगे, ट्रेड टेस्ट होंगे या इंटरव्यू होंगे, या सब भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर और फॉर्म्स के ऊपर। तो आप फॉर्म फिल करो और वेट करो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट या रिटन टेस्ट के थ्रू ये सिलेक्शन कर रहे हैं, स्किल टेस्ट के कर रहे हैं या डायरेक्ट इंटरव्यू कर रहे हैं। अभी तक ये कुछ डिसाइडेड नहीं है, इसीलिए इन्होंने स्लैश करके सारा कुछ डाल रखा है। ये डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट ये है कि रिलैक्सेशन जो है 5% के लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन उसमें दिया जाता है किसकी, जो SC/ST कैटेगरी है, डिफरेंटली एबल्ड है या OBC कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर है, उनको दिया जा रहा है। यानी 55% जनरल के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है। याद रखना मिनिमम 55 है, तभी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो या कुछ समझना हो, जानना हो तो दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपके या हमारी टीम आपके उस क्वेश्चन का, उस डाउट का रिप्लाई ज़रूर करेगी। आगे देखते हैं कि फ़ीस कितनी है। ग्रुप ए पोजीशन के लिए जो पे लेवल 10 या अबव है उसके लिए 1000 फॉर अनरिजर्व, और OBC के लिए 1000 है, और SC/ST कैटेगरी के लिए 500 है, और जो दिव्यांगजन है उनके लिए निल है। ग्रुप बी और एंड सी पोजीशंस के लिए जो पे स्केल 7 एंड बिलो का है उसका जो OBC और UR अंडर अनरिजर्व सीट्स हैं उनके लिए 700 है, और जो SC/ST है उनके लिए 350 है, और दिव्यांगजन के लिए निल है। ये जो फ़ीस ली जा रही है नॉन रिफंडेबल है। ऑनलाइन मोड से भी आप पे कर सकते हैं। UPI ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा UPI ID।
आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। उसका जो रिसिप्ट है उसको अटैच करें। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं या बैंक में जाकर इस अकाउंट में भी आप डलवा सकते हैं अपने जो फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस है वो। ये सारा कुछ आपको मैंने बता दिया है। बाकी डिटेल्स आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू ज़रूर पूछ सकते हैं। और फर्स्ट टाइम अगर आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं या चैनल पे आए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको रियल टाइम पे अपडेट्स मिलता रहे रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, वैकेंसीज़ और भी बहुत कुछ। तो आपने समझा, जाना कि जो न्यू वैकेंसी है वो एक्चुअल में एक अलग सी वैकेंसी निकाली गई है और मुझे पूरा यकीन है कि जो पुरानी नॉन टीचिंग वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम अलग लिया जाएगा और जो नई वाली वैकेंसी आई है इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेपरेट होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। क्योंकि पहले वाली जो नॉन टीचिंग वैकेंसी है उसके जो क्वालिफ़िकेशन है या उसका जो जॉब प्रोफाइल है वो इस वैकेंसी से थोड़ा डिफरेंट है। वो नॉन टेक्निकल टाइप का वैकेंसी, जो नॉन टीचिंग पुरानी वाली वैकेंसीज़ है वो नॉन टेक्निकल टाइप की है और जो नई वाली जो नॉन टीचिंग वैकेंसी आई है ये थोड़ा ज़्यादा ही टेक्निकल है। तो होपफुली ये दोनों का एग्ज़ाम अलग अलग होगा, सब कुछ सेपरेट ही होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और देखते हैं ये जो पुराने नॉन टीचिंग वैकेंसी है इसका एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट कराती है जामिया। ये सारा अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे, बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको रियल टाइम पे अपडेट्स मिलता रहे। और ये अपने दोस्तों या वैसे स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स जिसको वैकेंसीज़ और एडमिशन या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई अपडेट्स चाहिए, ये सारे अपडेट्स आपको इसी चैनल पर हम देते रहेंगे, उनको भी ज़रूर फॉरवर्ड कर दें ताकि उस चैनल सब्सक्राइब करें और अपडेट्स उनको हम टाइम टू टाइम देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।